कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था, संघर्ष का आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था। और उस समय कांग्रेस सूर्यनारायण सिंह लोकसभा से सांसद का चुनाव भी लड़ते थे, चुनाव जीते भी 3-4 बार साथियों लोकसभा के अंदर बलिया लोकसभा क्षेत्र से। और जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी झंडा गाड़ो आंदोलन के आलोक में 1981 में जब इस इलाके के अंदर कांग्रेस सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में जब छिलकौड़ी के अंदर झंडा गाड़ो आंदोलन का कार्यक्रम बना, उसी दिन आपका जो है गौरा चक के अंदर भी झंडा गाड़ो आंदोलन का कार्यक्रम बना। और उसी आंदोलन से प्रभावित होकर हमारे नेता कामरेज पृथ्वीचंद तांते कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके लाल झंडा की ताकत को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और उसके बाद साथियों आपको पता नहीं होगा 1981 में हमारे प्रभात शंकर जी बैठे हुए, आपको बताएंगे, अपना अनुभव को बताने का काम करेंगे। खगड़िया जिला का पहला इतिहास है मित्रों, सन 1981 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में इस इलाके के अंदर गरीब मजदूरों को संगठित और एकताबद्ध करके हमारे साथी अभी पंचा देवी का चर्चा कर रहे थे, वह बहादुर महिला जब 1981 में इस इलाके के अंदर से झंडा का आंदोलन का जब तैयारी चल रहा था, एक तरफ अपराध कर्मियों की ताकत, दूसरे तरफ पुलिस प्रशासन की ताकत और तीसरे तरफ इस इलाके के जमींदारों का ताकत, ये तीनों ताकत मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगता था कि हमला कर देगा, उसकी हत्या हो जाएगी, उसके पीछे चलने वाली जनताओं की ताकत को खत्म कर देगा। लेकिन साथियों कम्युनिस्ट पार्टी के बहादुर नेता कामरेज सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में इस इलाके के गरीब मजदूरों को संगठित और एकताबद्ध करके हमने यहाँ का जैसे छिलकौड़ी में भी और खासकर गौरा चक में भी झंडा गाड़ कर यहाँ के गरीबों को जमीन उपलब्ध करवाने का काम किया गया। और उसी का परिणाम है मित्रों, आज गौरा चक के अंदर भरे आज साथी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन गौरा चक के किसान और गौरा चक के या छिलकौड़ी के मजदूर जो कल के मजदूर थे, जो खेत में मजदूरी करने का काम करते थे और आज वह हजारों हजार गल्ला पैदा करके आज किसान बने हुए आज सुखी संपन्न परिवार का जीवन व्यतीत करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों उस आंदोलन में क्या परिणाम हुआ पता है? परिणाम बहुत भयावह हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी के 41 साथी कामरेज सत्यनारायण सिंह और कामरेज प्रभात शंकर सिंह बैठे हुए लगातार 3 महीना जेल के सलाखे में बंद रहा। 25 साल के सलाह आज कुछ साल पहले वह केस से बरी हुए। ये कम्युनिस्ट पार्टी है मित्रों, ये कम्युनिस्ट पार्टी है। ये स्थिति कम्युनिस्ट पार्टी ने गरीब मजदूरों के साथ कभी गद्दारी करने का काम नहीं किया, कभी धोखा देने का काम नहीं किया। और कम्युनिस्ट पार्टी को फख्र इस बात का है मित्रों, जिस आंदोलन जिस संघर्ष को जो कांग्रेस पृथ्वी जनता थे इस इलाके के गरीब मजदूरों के हक और हिफाजत की रक्षा के लिए लाल झंडा की सदस्यता को ग्रहण करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज अलौली अंचल के चप्पे चप्पे में अलौली अंचल के अंदर जो जितने भी जमींदार है, चाहे रायबे है, देवनंदन ब्रजनंदन या भोला सिंह जमींदार, जुल्मी जमींदार, सारे जमींदारों के जमीन पर झंडा गाड़ कर हमने अलौली अंचल का ऐसा कोई पंचायत नहीं बचा है जहां हमने हजारों एकड़ जमीन गरीब के बीच बंटवारे का काम नहीं किया, सैकड़ों गांव बसाने का काम नहीं किया गया, जिसका जीता जागता नमूना आपके इलाके के अंदर, चाहे छिलकौड़ी का इलाका हो, चाहे आपका बगल में भगवानपुर के अंदर यह का इलाका हो, चाहे आपका गौरा चक से लेकर के या और भी लड़ी का इलाका, चाहे हमारा जहाँ से सोनपुर मनकी से लेकर खड़ी खुटा का इलाका हो, अलौली अंचल के तमाम गांव के अंदर तमाम जमींदारों के जमीन पर कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा गाड़ कर गरीबों को जमीन बंटवाने का काम किया गया है। गरीब को और किसान मजदूरों को किसान बनाने का काम किया गया है। सैकड़ों गांव बसाने का काम आज भी हुआ है। लेकिन साथियों आज जैसे नीतीश कुमार की सरकार, जिस सरकार को हम समर्थन दे रहे, जिसको हमने बसाया, सरकार का हम सारे भूमि
लिए जो जिसको हम जो है सो उसको 3 डिसमल जमीन नीतीश कुमार की सरकार, जीतन राम मांझी की सरकार ने कहा हम 5 डिसमल जमीन खरीद कर उसको बसाने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है मित्रों, जिस जमीन पर हमने सैकड़ों गांव बसाने का काम लाल झंडा की ताकत के बल पर हमने किया, आज उसको पर्चा नहीं मिला है। कुछ जगह पर हम लाल झंडा और